क्या बात है तुम्हारी कि बस कमाल हो। तुम हो फतेह सागर की गर्म कॉफ़ी में, फतेह सागर की चादर की पहली लहर हो, कुल मिलाकर मेरे लिए पूरा शहर। वो जो हमारे बीच बात हुई थी शुरुआत में, वैसे आप रहे नहीं जनाब, बस उसी हिसाब से। क्या बात है। Hi guys. Hello. How are you? आज अपन ओपन माइक करने वाले हैं एंड ओपन माइक इज नॉट जस्ट फॉर पोएट्री और कॉमेडी. ओपन माइक इज फॉर एनीथिंग दैट यू वांट टू स्पीक अबाउट. My name is Nikhil and today's open mic मैंने कभी उदयपुर शहर की खूबसूरती के लिए कुछ लिखा था, तो 10-12 लाइन्स हैं, सब आप उदयपुर से रिलेट करते हैं, उदयपुर में रहते हैं, उदयपुर की हैं, तो रिलेट कर पाएंगे आप. गुलाबाग की शाम की गुलाबी ठंडक हो तू, रानी रोड की खाली वाली सड़क हो, वो लोयरा ले जाती है ना कमर की वो वाली चढ़क हो, पीपलियाची में सुबह वाला कोहरा हो, सज्जनगढ़ पर सर्दी वाला सवेरा हो, जगदीश मंदिर की पहली वाली सीढ़ी हो, नए साल की दारू सी दूध में चढ़ी हो, वो जो नया चला है ना आलू वाला वो पैरी पैरी हो, बड़ी तालाब के बीच वाले पानी की तरह ठहरी हो, यहाँ की सारी झीलों की रवानी हो, पुराने शहर में जो बीत चुकी जवानी हो, हमारे शहर की खूबसूरती की मिसाल हो, क्या बात है तुम्हारी कि बस कमाल हो. तुम हो फतेह सागर की गर्म कॉफ़ी में, फतेह सागर की चादर की पहली लहर हो, कुल मिलाकर मेरे लिए पूरा शहर. So I like poetry. I write some of it when I'm alone or I don't feel like talking to people. So this is what I wrote a couple of months ago. I seldom talk to the moon, wondering about the galaxies, finding peace while I seek escape. My furry friends and the smoke distract me for a while, getting lost when I can't see their side. I listen to random stories but shy away from strangers. People say I'm bold and strong. Don't know if any of it's true, so I just smile and leave them with a hue. I sit in my deepest corner reading and daydreaming about the home that I can call mine and place I can walk in the midnight. People ask me not to worry, but how can I not? It makes me feel alive when everything feels like a knot. They say I'm not anxious, I'm just overthinking. I don't know what to tell them, so I just talk to the moon, wondering about the galaxies. तो यार एक शायर हैं जॉन एलिया, जॉन साहब के नाम से सब लोग उन्हें जानते हैं. असल में वो शायरी नहीं, वो फलसफे लिखते हैं, जो लाइफ की फिलोसफीज होती है. तो उन्होंने एक चीज़ लिखी है कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, और जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको खाते होंगे. और उसकी याद की वादे सभा में यूं ही मेरे बाल में बिखरे और बिखर जाते हैं. वो जो ना आने वाला है ना, उनसे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे. नॉर्मल सा बच्चा था ना, कभी दिल टूटा था मेरा, और कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई जो नॉर्मली सबके लाइफ में होती है. तो बीटेक करी और फिर जॉब वगैरह स्टार्ट करी, और फिर कोइंसिडेंटली मेरा इंस्पायरो में आना हुआ. तो वो फीलिंग्स तो मुझे नहीं पता दिल टूटने के बाद क्या होती है, लेकिन वहाँ मेरे को कबीर साहब मिल गए. कबीर साहब का नाम था निखिल शर्मा. तो उन्होंने कुछ शायरीज लिखी है. मैं इतना अच्छा कभी शायरी वगैरह मैंने कभी सुनी नहीं है कभी, और कभी लिखी भी नहीं है, लेकिन शायरी क्या होती है वो मेरे को निखिल शर्मा जी ने बताया. तो उन्होंने कुछ शायरीज लिखी हुई है, तो अभी मैं इंस्टाग्राम देख रहा था उनका, तो कुछ शायरी मेरे को एक पसंद आई, तो वो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा. तुम्हारी आंखों ने जो बिगाड़ा था जिंदगी का हिसाब किताब, उस हिसाब से. क्या बात. लाखों वादे, हजारों कस्में, और वो एक रिश्ते की किताब, उस हिसाब से. क्या मासूमियत है कि अभी पूछते हैं कि सारा इल्जाम हम पर किस हिसाब से. वो जो हमारे बीच बात हुई थी शुरुआत में, वैसे आप रहे नहीं जनाब, बस उसी हिसाब से. क्या बात है. खत्म नहीं हुआ है, एक और है अभी.
आई एम स्टिल हियर। और फिर वर्क मॉप के इंटरव्यूज वगैरह ले रहा था मैं, तो एक हमारे कबीर साहब ने एक इंटरव्यू क्रैक किया इंस्टाग्राम पे, तो वो हिमालय में रहते बाबा वो, तो उनका इंटरव्यू मैंने लिया, तो उन्होंने मेरे को एक पोएम सुनाई थी एंड में, तो वो मुझे काफ़ी कनेक्ट करी और काफ़ी अच्छी है। मैं शायद इंग्लिश में इतना अच्छा रीडिंग कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा रीडिंग, तो कुछ गलती हो तो माफ करना। ये लिखिए, मैंने नाम भी नहीं सुना, खलील गिब्रान ने। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. She looks back at the path she has travelled from the peaks of the mountains, the long winding road crossing forests and villages. And in the front of her, she sees an ocean so vast that to enter there seems nothing more than to disappear forever. But there is no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The river needs to take the risk of entering the ocean, because only then will fear disappear. Because that's where the river will know it's not about disappearing into the river, but of becoming the ocean. वाह। पहले लिखता था काफ़ी टाइम पहले, कुछ 4 साल पहले, और वो आदत कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट गई है। बहुत रैंडमली लिखता था, कहीं जैसे ट्रैवल करते हैं, बस में कभी रोडवेज में ट्रैवल करते एकदम से थॉट आया, रास्ता देखते हुए तो आ जाता था थॉट, तो लिख लेते। 2016 की बात है, दोस्तों पे शायद लिखा था मैंने। कब तक इन दीवारों से बतियाते रहोगे, कब तक अपने दिल को जलाते रहोगे, मौत तो आनी है सबको एक दिन, फिर क्यों मरते हो हर एक दिन। अरे जिंदगी जियो खुल के मेरे दोस्त, क्यों झेलते हो तकलीफ नई हर रोज। गले लगाओ सबको और भूल जाओ गम को, जब तक जान है जहान है एक बात समझाओ दिल को, कि जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, ये जिंदगी है तो अभी है, फिर जी भी लिए तो क्या जिए तुम्हारे बाद। वाह। थोड़ा सा मतलब पर्सनल है उस टाइम का जो चल रहा था 2017, बहुत जनरली। तो इस ढलती हुई शाम के साथ एक बार फिर कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, जो हमेशा साथ रहने का वादा करते थे, वो ही आज फासले बढ़ाते चले गए। कुछ बदला सा है ये वक्त, न जाने क्यों जो बातें कभी सुहानी सी लगती थी, वही शब्द आज चुभने लग गए। मैं मतलब बहुत मेरे को ये कैटेगरीज, कास्ट, रिलीजन, ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं कभी। उसके ऊपर कभी लिखा था मैंने कि सुबह से शाम हो चली है, न जाने मेरी मंजिल किस गली है, चाहो तो हर गली में शैतान है, और खोजो तो हर शख्स में अली है। मेरा नाम अमित है। मैंने इंस्पायर भी ज्वाइन करा, और मुझे उदयपुर आया तो मैं घर से अभी अकेला ही रहता हूँ, तो मैं रूममेट कोई है ही, मैं अकेला ही रहता हूँ। वैसे सब साथ मेरे दिन भर रहते हैं, फिर भी मैं घर जाने के बाद अकेला खुद को बड़ा अकेला महसूस करता हूँ, बड़ा फील करता हूँ कि मैं बहुत अकेला हूँ। तो अभी मैं कल किसी पॉडकास्ट में सुन रहा था, तो गुलजार साहब की कुछ लाइनें हैं तन्हाई पे, तो अकेलेपन पे, तन्हा पे, तो मैं वो पॉडकास्ट सुना देता हूँ। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। अपने साए से यूं चौक जाता हूँ, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा। रात भर करते हैं तारे, रात भर बातें करते हैं तारे, रात भर बातें करते हैं तारे, रात काटे कोई किधर तन्हा। डूबने वाले पार जा उतरे, नक्शे पाप ने छोड़कर तन्हा। दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर है तन्हा। दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं है बसर तन्हा। हमने दरवाजे तक को देखा था, फिर ना जाने गए किधर तन्हा। उनकी और कुछ लाइनें हैं। आज की रात भी तन्हा कटी, आज की रात भी तन्हा ही कटी, आज के दिन भी अंधेरा होगा। सारी दुनिया हमें पहचानती है, कोई हमसा भी ना तन्हा होगा।
और किसी शायर का है कि मतलब जुनून के ऊपर है कि अगर आप एक जवानी में हो और आपको जुनून कैसा रखना है, आपकी लाइफ में कैसा बनना है, तो उन्होंने कहा है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर जरूर निकलेगा। सियाह कहते हैं अंधेरा, काले समंदर को। तो मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस सियाह समंदर से ही नूर निकलेगा। ना हम सफर ना किसी नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा तो सिर्फ हम ही से निकलेगा। और इसमें थोड़ी सी मैं डबल रिपीट करूंगा, सबसे पहले पढ़ लेता हूँ। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। कसरे सुल्तानी बोलते हैं किसी ताजमहल, मतलब ताजमहल किसी महल को, किसी एक कंफर्टेबल जोन को। शाहीन कहते हैं ईगल को, बाज को। तो इसको वापस पढ़ता हूँ और वापस अपन सुनेंगे। नहीं तेरा नशेमन किसी कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन किसी कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। थैंक यू। मेरा नाम मिताली है, ये मैंने खुद में लिखी है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, उस बेसिस से मैंने खुद से लिखी है कि छोड़ा तो तूने था ना मुझे, छोड़ा तो तूने था ना मुझे, और दुनिया को कहता था मेरी नीयत में था खोट। चल मान लिए तेरी बात, ना थे हम तेरे लायक, ना हमने कभी कही तुझसे मोहब्बत, ना थे हम तेरे लायक, ना हमने कही कभी तुझसे मोहब्बत। पर तूने तो की थी ना, तूने तो की थी, पर क्यों चला गया? रुकता समझाता, जहाँ मैं राह भटकी थी वहाँ राह दिखाता ना। पर क्या करे जनाब, तूने तो दुनिया को ये कहा था कि मेरी नीयत में था खोट, मेरी नीयत में था खोट। इसी से रिलेटेड एक और है कि वक्त हमने भी बहुत दिया था, वक्त हमने भी बहुत दिया था, और इतना दिया था कि उस वक्त में अपने और दोस्त सब छूट गए, उस वक्त में अपने और दोस्त सब छूट गए। पर आज ऐसा दौर आया है कि ना तू है, ना अपने हैं, ना दोस्त है। थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था कि मेरे फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, तो वैसे गुमसुम बैठा था, तो मैंने कुछ पंक्ति में उसे कहा था कि यारों के बीच तुम बेगाने हो गए, यारों के बीच तुम बेगाने हो गए, प्यार के लम्हे अनजाने हो गए। जहां खिला करते थे फूल कभी, जहां खिला करते थे फूल कभी, आज वो मैदान वीराने हो गए। उसी के जवाब में वो कुछ थोड़ा वो लिखता है वैसे, तो उसी के जवाब में उसने जवाब दिया था जो मैंने लिख लिया था कि नजरों से देखो तो आबाद हमें, नजरों से देखो तो आबाद हमें, दिल से देखो तो बर्बाद हमें। जीवन का हर लम्हा दर्द से भर गया, जीवन का हर लम्हा दर्द से भर गया, फिर कैसे कह दे आजाद हमें। अब जहाँ काम करते हैं उसके लिए भी कुछ बोलना तो जरूरी है। सही बात है, निकाल देंगे। जिंदगी के सफर में इंस्पायर हो, जिंदगी के सफर में आपका सहारा चाहिए, आपके साथ का आसरा चाहिए। जिंदगी के सफर में आपका सहारा चाहिए, आपके साथ का आसरा चाहिए। हर मुश्किल को हंसते हुए सामना करेंगे, कि हर मुश्किल को हंसते हुए सामना करेंगे। निक्सा, आपका एक इशारा चाहिए। मेरा नाम प्रीति जैन है और मैं आपकी सभी का एक हिस्सा हूँ जिसके अंदर अपन सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरे पास में आज कोई शायरी नहीं है, न मुझे गाना आता है, न मेरे पास में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको देख के आप इंस्पायर हो जाए, वाह करें। तो मेरी लाइफ के अंदर थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, 5-7 मिनट ज़्यादा नहीं। सो अब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी चली गई, कुछ चीज़ें हैं जो साथ रहेगी। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो बहुत जल्दी मैं बोल सकती हूँ कि वो लूज अप हो जाती हूँ उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट में। पर हाँ, एक चीज़ जो हमेशा रही मेरे साथ में वो आज भी है, वो है स्पोर्ट्स। तो मेरे लाइफ में स्पोर्ट्स की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब मैं 5th क्लास में थी, 5th क्लास के अंदर सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी में पढ़ती थी,
तो वहाँ पर समर वेकेशंस हुए थे, तो वहाँ पे बास्केटबॉल की ट्रेनिंग थी। वैसे मैं उस टाइम कभी किसी स्पोर्ट से जुड़ी हुई नहीं थी, बट हाँ हाइट में लंबी थी और फैटी थी, तो उन्होंने बोल दिया देख के कि हाँ चलो बास्केटबॉल खेलने आता तो था नहीं, तो क्या करें, कुछ नहीं, खेले खेले खेले, काले बनने के बाद में 6th में खेले, 7th में खेले, 8th में खेले, 9th में खेले, 10th में खेले, 11th में खेले, पर एक भी अवार्ड नहीं मिला, कभी भी रैंकिंग नहीं आई। अब तो यार क्या करें यार, दिक्कत हो गई है, तो अब तो दिक्कत हो गई, अब क्या करें। तो अब मैंने ये सोचा यार कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, ऐसा तो चलेगा नहीं, तो फिर टीम चेंज करी। फिर हाँ एक ऐसा साल आया जब मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा। 12th के अंदर स्कूल के अंदर भी विनर्स रहे, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट चैंपियंस रहे, स्टेट चैंपियंस रहे, नेशनल सिलेक्शन हुआ, और इस सिचुएशन के कारण मैं नेशनल नहीं जा पाई। फिर कॉलेज के अंदर टीम नहीं थी, वहां पे भी खेलती थी, बॉयज के साथ जनरली खेला जाता था, बट हाँ स्पोर्ट्स से बास्केटबॉल छूट गया। ये तो हुई बास्केटबॉल की बात। और अदर स्पोर्ट्स के अंदर मैं बात करूं तो मैं शौक में मैंने सोचा कि जेवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट करूंगी। 6th क्लास में थी, अब 6th 7th 8th तक होता है, एक ग्रुपिंग होती है, उसके बाद 9th 10th 11th 12th एक ग्रुपिंग होती है। तो 6th 7th 8th जब मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करा, मैं फर्स्ट टाइम। 7th के अंदर मैंने जेवलिन में पार्टिसिपेट करा, फर्स्ट टाइम। 8th के अंदर फर्स्ट, 9th में फर्स्ट, 10th में फर्स्ट। ग्रिगोरियस में गई थी 11th में, तो ग्रिगोरियस में स्पोर्ट्स था नहीं इस तरीके से, तो वहां पे मेरी वो रुक गई। इसी के साथ में अगर मैं शॉर्टपुट की बात करूं, 6 में पार्टिसिपेट करा फर्स्ट, 7 में पार्टिसिपेट करा फर्स्ट, 8 में फर्स्ट, 9th में सेकंड, 10th में फर्स्ट। आई वाज द यंगेस्ट स्पोर्ट्स कैप्टन इन माय स्कूल। 8th क्लास के अंदर मैं 12th के स्टूडेंट्स तक की स्पोर्ट्स कैप्टन रही थी। तो स्पोर्ट्स मैं 10th के अंदर जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके अंदर भी वाइस प्रेसिडेंट बनी हूँ। 10th के अंदर जो पोस्ट 12th वाले को मिलती है वो मुझे मिली। ग्रीन हाउस के अंदर थी मैं, तो उसके अंदर पर्टिकुलर हाउस की कैप्टन भी रही हूँ मैं 10th तक। उसके बाद में इसके साथ में मैं स्विमिंग चाहती थी, स्विमिंग के अंदर भी मैंने डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया था। हाँ उसके अंदर रैंकिंग भी आई, क्योंकि हाँ वो इंटरेस्ट छूट गया, स्पोर्ट्स के अंदर भी मैं ज्यादा स्विमिंग के अंदर अच्छी नहीं थी। साथ में बास्केटबॉल था, टीटी के अंदर पार्टिसिपेट करा था, तो उसके अंदर मेरी पोजीशन सेकंड रही थी। कल्चरल मुझसे होता नहीं था, हमेशा से हेल्दी रही थी। तो अब है ना उसके बाद में जैसे कॉलेज आया, कॉलेज के अंदर मेरा जो वेट था बढ़ गया 80 किलो, 85 केजीज, 86 केजीज हो गई थी मैं कॉलेज के अंदर। तो दीदी की शादी हुई, दीदी की शादी होने के बाद में विजय दीदी ने बोला भाई खा की भैंस हो गई है, थोड़ा सा वर्कआउट कर ले। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई वर्कआउट की। अब क्या हो गया, वो फर्स्ट डे सेकंड डे वर्कआउट कर लिया जोश में, फिर तो हालत टाइट हो गई। अब कौन कैसे गया, कुछ नहीं हो सकता। 85-86 केजी इतना वेट होता है, जब आपकी लाइफ से स्पोर्ट्स भी छूट गया है, रनिंग भी छूट गई, आप मतलब आपको अगर बोला जाए कि 100 मीटर भाग लो, आपकी सांस फूल जाएगी। उसके अंदर भी मैंने हाँ एक मेरी ट्रिप प्लान में मुझे ग्रीस जाना था दीदी के साथ में, तो ग्रीस जाने के लिए वर्कआउट चालू किया। और हाँ उसी के साथ में मुझे पावर लिफ्टिंग का शौक हुआ। पावर लिफ्टिंग का शौक ऐसे हुआ था कि वेट्स उठाते थे पतले होने के लिए, तो फिर उदयपुर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशंस हुए थे, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसके अंदर हर कैटेगरी के लोग थे, सब मतलब अंडर वेट, पर्टिकुलर वेट की कैटेगरी थी, तो उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था। और हाँ उसके अंदर भी मैं फर्स्ट आई थी। मैंने डेडलिफ्ट करी थी 130 की, स्क्वाट्स करी थी 90 की, और बेंच करी थी 60 की। बेसिकली अपन सबको उठा के हाँ तो हाँ, और उसके अंदर मुझे अवार्ड दिया गया था प्रदीप सर ने मुझे अवार्ड दिया था, और वो बहुत अच्छा था। और इसी के साथ में मेरा एक सिलेक्शन और हो गया था आगे, पर मैं जा नहीं पाई, और कोरोना आ गया। और कोरोना के अंदर स्पोर्ट्स के कारण मेरा स्टेमिना इतना अच्छा हो गया था कि जो फतेह सागर का जो पूरा राउंड है, विच इज 8.5 to 9 किलोमीटर, मैं 45 मिनट्स के अंदर पूरा कर लेती थी। इतना अच्छा स्टेमिना हो गया था। सो बट हाँ अभी ब्रेक नहीं लगा है, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वापस से स्ट्रेंथ करेंगे। तो मतलब लड़के आए, लड़के गए, फ्रेंड्स आए, फ्रेंड्स गए, पढ़ाई के अंदर क्लासमेट्स आए, क्लासमेट्स गए, बट स्पोर्ट्स हमेशा साथ रहा। क्योंकि अपन बोल सकते हैं ना कि किसी की पर्सन की ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। पर्सन है, आएगा जाएगा, जाते रहेंगे, क्या है, लड़की तो है,
रहेगी तो अच्छी बात है। That's all. क्या बात है। को हमारा का इसमें एक फ्री लिखा हुआ है, तो इसके बहुत सारे मीनिंग सॉरी दूसरा में यही बोलने वाला था, ये बोल इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, तो कलेक्टिव बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे एक एक करके बताऊँ। तो एक मैंने ये इसलिए लिखा था कि ये थोड़ा इनडिफरेंट मीनिंग होता है इसका। लोग बोलते हैं कि पागल है, लेकिन पागल शब्द को भी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो आप। तो मैं नेगेटिव नहीं देखता उस वर्ड को, मैं पॉजिटिव देखता हूँ। तो मैंने एक कोट उसी के ऊपर लिखा था कि लोग सोचते हैं मैं पागल हूँ और मैं सोचता हूँ कि लोग पागल हैं। कैसा लगा सबको? हाउ वाज इट? आप लोगों को क्या लगा? मतलब कितना ये और फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, पहले तो ये बताओ। करना चाहिए, देखते हुए करना चाहिए, करना चाहिए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट ओपन माइक था, इट वाज अमेजिंग। तो ये और आगे भी होने चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट ओपन माइक था ताकि सबकी इंटरेक्शन बढ़ा, तो काफी नाइस लगा, अच्छा लगा। काफ़ी मज़ा आया। मेरे को लगता है कि इस पे कंपटीशन होना चाहिए अपन सबका, और कौन सबसे बेहतर करता है। तो आ जाओ। हाँ, बहुत अच्छा लगा। इवन इतने टाइम से सबके साथ में काम कर रहे हैं तो भी नहीं पता है कि किसके मन में कितनी सारी चीज़ें और कितनी अलग अलग स्किल्स हैं, तो वो भी जानने को मिली। तो अच्छा यार काफ़ी अच्छा था, सभी लोगों के अलग अलग साइड देखने को मिले और खुद भी बोलने का मौका मिला। बाय। यस, अभी ये वाला जो था बहुत रैंडम थॉट था कि अचानक से हमने प्रिपेयर नहीं हो पाए और कर लिया। बट आई गेस ये फ्रिक्वेंटली होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा अगर टॉपिक स्पेसिफिक भी होगा चीज़ें, और बहुत ज़्यादा अगर प्रिपरेशन के साथ होगा तो काफ़ी अच्छे से हम लोग उसको मैनेज कर पाएंगे। तो अभी ये होता क्या, कभी फ़ोन में चीज़ें दिख भी रही है, कहीं लिखा था या नहीं मिल भी रही नहीं मिल रही, तो वो बहुत रैंडम हो गया। बट फर्स्ट टाइम के लिए काफ़ी अच्छा था, चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हो गई है सबके बीच में। तो नेक्स्ट टाइम होपफुली और ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा लगा बात करके और सबके साथ में अपनी बातें बताकर।